पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता 2 दिनों से एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। क्या 27वीं आईनी तरमीम के जरिए वजीर आज़म को कानूनी इस्तिस्ना दिया जा रहा था? ये बहस उस वक्त शुरू हुई जब सेनेट में एक तरमीम पेश की गई, जिसके मुताबिक आईन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वजीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना दिया जाना था। यानी वजीर आज़म के खिलाफ दौरान ओहदा कोई मुकदमा अदालत में नहीं चल सकता था। ये एक बड़ी और वजनी आईनी तब्दीली थी और यहीं से तनाज़ा शुरू हुआ। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं। कौमी हीरोज होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वजीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। तालबा है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज को भेजना है, हमने कहा इससे आप ये जो रोल है वज़ीर आज़म का एग्जेक्टिव का एडवाइस पे वो निकाल दें। ये मामला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175 उसके सुपुर्द कर दिया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, जिसमें 4 और जजेस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरूल मुल्क बाकू यानी अज़रबैजान के दौरे पर थे। वापसी पर उनको इस शिक के शामिल होने का इल्म हुआ। उन्होंने फौरन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया। मुझे बताया गया है कि चंद सेनेटर्स ने एक ऐसी तजवीज़ शामिल की है जो वफाकी काबीना के मंजूर शुदा मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैंने ये तरमीम फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत की है। मुंतखब वजीर आज़म कानून और अवाम की अदालत के सामने जवाबदेह होता है। इस बयान के फौरन बाद हुकूमती पॉलिसी बदली। नून लीग ने कमेटी इजलास में ये मुजव्वज़ा तरमीम वापस ले ली। ये शिक थी क्या? सेनेटर अनोशा रहमान और ताहिर खलील सिंधु ने यह तरमीम सेनेट में पेश की थी। इसके तहत वजीर आज़म के खिलाफ दौरान इक़्तिदार नैब, FIA, पुलिस या अदालत कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। यानी इक़्तिदार के 5 साल मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। मुखालिफत क्यों हुई? मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों, कानूनी माहिरीन और मीडिया एनालिस्ट ने खदशा जाहिर किया। नंबर 1, एहतसाब मौसर नहीं रहता। नंबर 2, ताकत अदम तवाजुन पैदा होता है। नंबर 3, ये तरमीम सिर्फ एक ओहदे के लिए फ़ायदेमंद होती। पाकिस्तान का आईनी तवाजुन और जवाबदेही के उसूल पर खड़ा है। ये तरमीम इस तवाजुन को डिस्टर्ब कर रही थी। अब असल सवाल, ये शिक शामिल किसने की? वजीर आज़म ने कहा ये सेनेटर्स की अपनी तजवीज़ थी, काबीना ने मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन पार्लियामान के अंदर सियासी हल्के इसे ताकत के खेल, बयानिए के दबाव से और मुकदमात के खौफ से भी जोड़ रहे हैं। सियासी असरात क्या होंगे? नंबर 1, हुकूमत ने एक बड़ा सियासी खतरा टाल लिया। नंबर 2, अपोजिशन का कठपुतली हुकूमत का एतराज़ कमज़ोर हुआ। नंबर 3, वजीर आज़म के लिए इखलाकी साख में इजाफा। नंबर 4, पार्लियामान में इख्तियारात और एहतसाब पर संजीदा बहस का आगाज। अब 27वीं तरमीम की मंजिल, पार्लियामानी कमेटी, डिबेट, वोटिंग और बहस अभी बाकी है। पाकिस्तान के आईन में हर तरमीम सिर्फ एक शिक नहीं होती। ये इख्तियार, जवाबदही और अवाम के एतमाद की जड़ों को छूती है। पहला कदम उठ चुका है, बाकी वक्त फैसला करेगा।